नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे लव जिहाद की। दरअसल बिहार में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। पूर्णिया में एक नाबालिग के अपहरण और फिर शादी करने की बात सामने आई है। परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। और सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि आखिर लव जिहाद किसे कहते हैं, क्या होता है ये लव जिहाद। जिहाद शब्द का अर्थ इस्लाम में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। लव जिहाद शब्द एक गढ़ा हुआ शब्द है। इस्लाम धर्म में इस शब्द का मतलब शादी या प्रेम का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाने से समझा जाता है। कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेम का नाटक करना लव जिहाद के तौर पर जाना जाता है। और पूर्णिया में नाबालिग का अपहरण और फिर शादी, परिजनों ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। सर्टिफिकेट में लड़की की उम्र 17 साल बताई जा रही है। परिजन बेटी को वापस लाने की लगातार गुहार कर रहे हैं। मुख्य आरोपी शाहबाज की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपी ने फेसबुक पर शेयर की शादी की तस्वीर। तो ये बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है और मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और ये देखिए, जिस लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की गई, और इसके अलावा ये 2 तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ ये सर्टिफिकेट है और दूसरी ओर परिजनों की तस्वीर है, जिनकी सिर्फ और सिर्फ ये मांग है कि उनकी बेटी को इस पूरे मसले से बाहर निकाला जाए और जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस लड़की को भगाकर शादी की गई उसकी तस्वीर भी सामने है, उसकी उम्र क्या है वो सर्टिफिकेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तरफ परिजन परेशान है, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि उनकी बेटी घर वापस लौट सके। मेरा बहन पूनम कुमारी नाम है, जिसका उम्र 17 साल कुछ महीना है। मुस्लिम लड़के मोहम्मद शहबाज आलम के साथ 19 तारीख को गई है। उसके पिता मोहम्मद सलीम जो बुच्चर का काम करते हैं, और सर मेरा बगल का पड़ोसी जिसका नाम मुन्नी खातून है, उसका इसके साथ भगाने का हेल्प किया है सर। और उसका और लेडीज़ का भी कैरेक्टर खराब है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल सब ने स्विच ऑफ रखा है, मोबाइल नहीं खुला है, केकरे भी मोबाइल नहीं खुला है। फोटो भी भेजा है वो लोग? हाँ, सगरे फोटो भी, हाँ सगर फोटो भेज दिया। और ये देखिए, जिस लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की बात कही जा रही है, सर्टिफिकेट के मुताबिक वो नाबालिग है। लड़की के सर्टिफिकेट पर उसकी जन्म तिथि 18 मई 2004 लिखी हुई दिखाई दे रही है। जाहिर है कि सर्टिफिकेट के मुताबिक लड़की की उम्र महज 18 साल भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो लव जिहाद के आरोपी मोहम्मद शहबाज की है। मोहम्मद शहबाज पर ही 17 साल की लड़की को भगाकर शादी करने का आरोप लगा है। शहबाज ने शादी की फोटो भी फेसबुक पर पोस्ट की है। पीड़ित परिजनों ने कस्बा थाने में मोहम्मद शहबाज सहित 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण इस वक्त हमारे साथ पूर्णिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई, क्या अब तक कार्रवाई आगे बढ़ पाई है? क्या उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? सुरभि, मैं बता दूं कि ये 19 दिसंबर की ही घटना है। 19 दिसंबर को जो नाबालिग लड़की है वो बगल के एक पड़ोस के ही मोहम्मद शहबाज है, उसने उसका अपहरण कर लिया था। और उसके बाद परिजनों के द्वारा 4 लोगों पे प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें मोहम्मद शहबाज, उनके माता और पिता के अलावा एक पड़ोस की है मुनिया खातून है, उन पे भी ये एफआईआर दर्ज कराया गया है। मुनिया खातून पे आरोप है कि उन्होंने ही
तो पूर्णिया में लड़की एक को बार फिर बरगला के लव का ये मामला सामने आया है, जहां परिजन को बेटी वापस और लव जिहाद को लेकर कई राज्यों में कानून तक बनाए गए हैं और कई राज्यों में कानून प्रस्तावित है। चलिए 3 राज्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। धर्म छिपाकर धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा दी जाती है। इसके अलावा नाबालिग के मामले में 25,000 का जुर्माना और 10 साल की सजा बगैर वारंट के गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये उत्तर प्रदेश की बात हमने की, जिस प्रकार लव जिहाद में ये जो कानून है उसके तहत ही कार्रवाई की जाती है। और उत्तराखंड की बात करें तो जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त से सख्त सजा दी जाती है। जुर्माने के साथ 2 साल की सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह अगर किया जाएगा तो धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाता है। ये उत्तराखंड की बात हमने आपको बताई। धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह अगर किया गया तो धर्म परिवर्तन अमान्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो धर्म परिवर्तन के मकसद से की गई शादी खारिज कर दी जाती है। धोखे में रखकर शादी करने पर दोषियों को सजा भी दी जाती है। धर्म परिवर्तन करने के लिए 60 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। तो 3 अलग अलग राज्यों की हमने बात की, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों की जो कानून है लव जिहाद को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर, वो सारे कानून हमने आपको बताए और इसी के तहत सजा और प्रावधान भी है। और अब बात बांका के उन 5 बच्चों की जिनकी जिंदगी गैस सिलेंडर ने छीन ली। और बांका में एलपीजी सिलेंडर की पाइप में लीकेज से एक बड़ा हादसा हुआ है। लीकेज की वजह से आग लगी, जिसमें झुलसने से 5 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब घर में खाना बनाया जा रहा था और इसी दौरान लीकेज की वजह से आग लग गई और घर में मौजूद बच्चे उसकी चपेट में आ गए। बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। हादसा रजौन के राजवार बस्ती में हुआ है। और उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस सिलेंडर पहुंच गई है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखकर हम बचाव कर सकते हैं। गैस सिलेंडर को बंद कमरे में नहीं रखना है। सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा कर ही रखें। इसके अलावा ISI मानक वाला सामान ही खरीदें। पुरानी ट्यूब का लंबे समय तक इस्तेमाल कतई ना करें और रेगुलेटर को समय समय पर चेक करते रहें। इसके साथ साथ गैस का प्रयोग करने के बाद रेगुलेटर को अनिवार्य रूप से बंद कर दें। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए इस तरह की दुर्घटना से आप बच सकते हैं। और बांका जिले के राजवार में गैस सिलेंडर से गैस रिसाव से भड़की आग में झुलसकर एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में बच्चों के पिता भी झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। हादसे के बाद मंगलवार की देर रात स्थानीय सांसद गिरधारी यादव ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। हम हटिया में मछली बेच रहे थे सर, परिवार उधर से दौड़ा हुआ था आया। हम गैस सिलेंडर उठाने की कोशिश किया, लगा हुआ, लेकिन उधर रूम में जो छोटा रूम है उधर से गेटे नहीं खुला। तो आप खाना कौन बना रहा है? खाना मेरा परिवार बना रहा था, हम नहीं बनाएंगे। मैंने वो भाग गई ना, वो हमको बुलाने आया। हटिया बगले में लगता है। अच्छा, घर है, मेरा घर हुआ है बगल में हटिया लगता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। तो हम जैसे हमको सूचना मिली, हम चांदन में थे, वहाँ से आए। हमने सीधे DM साहब से बात किया, वो घटनास्थल पर थे। बोला कि सारे लोग अस्पताल आ गए, इसलिए वहाँ नहीं गए। और हमने कहा कि तत्काल जो राहत सरकार के द्वारा आपदा के तहत दिया जाता है, सारे लोगों को तुरंत मुहैया कराया जाए। तो उन्होंने आदेश कर दिया सबको तुरंत जो आपदा के तहत राशि दी जाती है इन लोगों को मिल जाएगा।
और गैस लीकेज के वक्त कुछ सावधानियां बरतकर हम किसी बड़े हादसे को टाल सकते हैं। स्मेल आने पर, यानी कि अगर आपको स्मेल आए तो आप शांत रहें, पैनिक ना करें। इलेक्ट्रिक स्विच ऑन ना करें, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन नहीं करना है। खिड़की दरवाजों को पूरी तरह से खोल दें, यानी कि वेंटिलेशन पूरी तरह से अनिवार्य है इस दौरान। और रेगुलेटर ऑन है तो उसे ऑफ कर दें। रेगुलेटर निकालकर सेफ्टी कैप भी लगा दें और नॉब को अच्छे से चेक करें। इसके साथ साथ गैस को बाहर निकालने के लिए फैन बिल्कुल भी ना चलाएं। दीपक, अगरबत्ती अगर जल रही है तो उसे भी अनिवार्य रूप से बंद कर दें। और गैस से आंख में अगर जलन हो रही है तो उसे पानी से धोएं। मुंह पर कपड़ा बांध कर रखें। सिलेंडर में आग लगे तो उसे कपड़े से लपेट दें। तो ये तमाम जो सुरक्षा के तौर पर एहतियात है वो आप बरत सकते हैं और इस तरह की दुर्घटना से, इस तरह के बड़े हादसे से बच सकते हैं। और अब बात सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान की। और समाज सुधार अभियान का चौथा पड़ाव है। मुजफ्फरपुर के MIT में सीएम की सभा रखी गई है। 4 जिलों की जीविका दीदियों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर में ये जीविका दीदियां जो हैं वो पहुंचेंगी। विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे सीएम। और शहर की कई ट्रैफिक रूट को भी इस दौरान बदला गया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश कुमार मुजफ्फरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ तैयारियां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर की गई है? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिल्कुल, देखिए सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं और MIT जो कैंपस है वहां पर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। लगातार जो है सीएम यात्रा पर निकल रहे हैं। हालांकि मौसम में बदलाव हुआ है, बावजूद जो उत्साह है लोगों का, मुजफ्फरपुर वासियों का, वो उत्साह कम नहीं है। सुबह से ही देखा जा रहा है जो जीविका दीदियां हैं वो मोर्चे संभाल लिए हैं बड़ी संख्या में। यानी मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली की जो जीविका दीदियां हैं वो पहुंच गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, क्योंकि शराबबंदी के साथ साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये तीनों बड़ा अभियान है और गांव-गांव के लोगों को जागरूक करने का एक जो कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी मिली है वो जीविका दीदियों को मिली है। तो आज सीएम संवाद भी करेंगे और सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है। कुछ जीविका दीदियां हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए किस तरह से कतारबद्ध होकर सभी आ भी रही हैं और एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। कितनी खुशी हो रही है, सीएम आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि हमारे नीतीश भैया आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं कि हमारे बीच आए और हम सब मतलब उनको दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, आप लोगों को एक बड़ी जवाबदेही दी गई है समाज सुधारने की। और हम सब जो संकल्प लिए हैं कि जैसे बाल विवाह नहीं होने देंगे, जैसे नशा मुक्त करेंगे अपना बिहार को, और जैसे कि मतलब चलिए नशा मुक्त करेंगे, बाल विवाह नहीं होने देंगे, क्या शपथ ली है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, उसको 21 साल की उम्र में ही लड़की को शादी करना चाहिए। 25 साल की उम्र में ही लड़की को शादी करना। तो ये देखिए किस तरह से संकल्पित हैं सभी जीविका दीदियां, और यही वजह है कि तकरीबन राज्य में 1.25 करोड़ की संख्या में जीविका दीदियां हैं जिन पर एक बड़ी जवाबदेही दी गई है। इससे पहले भी सीएम ने जो भी लक्ष्य दिया इन लोगों ने पूरा किया है। नतीजा सीएम नीतीश कुमार इन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और यही वजह है कि जिले जिले जहां भी वो सभा में जा रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो मौजूदगी होती है वो जीविका दीदियों की होती है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी की बात करें, कमिश्नर की बात करें, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और ये यात्रा ऐसी यात्रा है कि इसमें बड़ा संदेश दिया जा रहा है और सीएम इससे पहले 12 यात्रा निकाल चुके हैं और हर यात्रा के अलग अलग मायने हैं। निश्चित रूप से समाज सुधार का ये बड़ा अभियान है और सीएम 11 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो संवाद का कार्यक्रम रखा गया जीविका दीदियों के साथ वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मौजूदगी सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरपुर शहर की शुरुआत होते ही जो सभा स्थल है वहां तक लगातार जो महिला पुलिस हैं या पुरुष बल हैं वो अपने मोर्चे पर नजर आ रहे हैं। साथ ही जो तमाम वरीय अधिकारी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो चप्पे चप्पे पुलिस की तैनाती की गई है और जो लोग आ रहे हैं उन्हें जांच पड़ताल करके कैंपस में प्रवेश दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से नए साल
कि शुरुआत होने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के साथ साथ कल समस्तीपुर में कार्यक्रम रखा है और मुजफ्फरपुर में 11 बजे आएंगे, जहां पर ये उत्साह आप देख रहे हैं। मंच जो है किस तरह सजाए गए हैं। जीविका दीदियों के साथ साथ जो बाकी जो मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, उन्होंने बेहतरीन कलाकारी का भी यहाँ पर नमूना पेश किया है और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रंगोली बनाई गई है। और दूसरी तरफ जो कलाकारों की टीम है वो मौजूद है। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार पहुँचेंगे, एक संगीत सभा यानी जो स्वागत गान होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है वो फिलहाल मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। देखिए कि किस तरह से स्वागत के लिए शुक्रिया रजनीश, हमें तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तैयारियां मुकम्मल की गई है, पूरी व्यवस्था है, चाहे वो सुरक्षा के मद्देनजर हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर हो, सब कुछ तैयार है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही मिनट में, कुछ ही चंद पलों में वहां पर पहुंचेंगे। और अब बात करेंगे जमुई जिले की, जहां जमुई जिले के मलयपुर थाना इलाके के पत्नीश्वर पहाड़ के पास विदेशी शराब से लदा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक से दर्जनों कार्टन विदेशी शराब बरामद हुए हैं। मौके पर पहुंची मलयपुर पुलिस ने शराब को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद ट्रक का चालक फरार हो गया है। गश्ती पार्टी इसको रोकी नहीं रोकी, ट्रॉली में धक्का मारते हुए ट्रॉली इसमें फंस गया। गाड़ी टर्न हुआ, ड्राइवर यहीं चौक पर कूद गया है जहाँ यहाँ होटल में कुछ लोग बैठे थे, वो देखे और गाड़ी सीधा इधर आके घुस गई। कुछ शराब के कार्टून है इसमें। वहीं शराब तस्करी को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में सीसीटीवी और जीपीएस के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। किशनगंज में 4 चेक पोस्ट पर लगातार जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के बंगाल बॉर्डर पे। बंगाल की तरफ से सारी गाड़ियां आती है। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग दोनों मुस्तैदी से यहाँ चेक करते हैं और जिसकी मॉनिटरिंग खुद बिहार के प्रधान सचिव के पाठक द्वारा भी किया जाता है और जिसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे की जाती थी, जिसको मॉनिटरिंग वहाँ से किया जाता था जीपीएस के माध्यम से। अभी कैमरा यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, लेकिन अधिकारी हैं जो बड़ी अधिकारी को देख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हम उनसे भी बात करते हैं कि बंगाल से जो लगातार तस्करी की बात आ रही है तो उस पर कैसी मुस्तैदी है। बंगाल बॉर्डर पे फरिंगोला, रामपुर, गलगलिया और चरघड़िया इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, वहाँ पे कंटिन्यू जो है कि चेकिंग की जा रही है और टाइम बदल के रोटेशन वाइज किया जाता है। यहाँ पे पदाधिकारी भी रहते हैं और उसमें जो है कि कई गाड़ियों को पकड़ा गया है शराब तस्करी के मामले में, कई माफिया पकड़े गए हैं। और चूँकि यहाँ पे कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए जो है कि सीसीटीवी यहाँ 5 कैमरा लगा हुआ था, लेकिन पटना से कल या परसों वहाँ की टीम आएगी, कंस्ट्रक्शन काम पूरा हो गया है, फिर वो इंस्टॉल करेगी और टीवी लगाएगी, फिर से सीसीटीवी काम करना शुरू कर देगा। तो ये थे एसडीपीओ किशनगंज, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी पूरी तरह से हर प्रत्येक गाड़ियों को जांच किया जा रहा है और कैमरा नहीं रहने की स्थिति में खुद अधिकारी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं ताकि वहाँ से जो मॉनिटरिंग की जा रही है यहाँ खुद भी मुस्तैदी रहे ताकि कोई चूक ना हो सके। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। वहीं सासाराम में तारा चंडी के पास लूट के दौरान ट्रक मालिक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों ने खलासी को भी गोली मारी, उसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। मृतक सुदमा पटेल मध्य प्रदेश के सागर जिले के पडरी बिजोर गांव के रहने वाले थे। ट्रक पर पाइप लदा था और उसकी रस्सी को जब ठीक किया जा रहा था, उसी समय 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। अब हम लोग रस्सी खींच रहे थे, उस पर चढ़ने लगी ट्रक पर, वो आक्रमण कर दिया। तो क्या हुआ कि हम लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में उनने हमको गोली चला दी। वो समय क्या करने लगा? वो क्या कि हम लोग बोल रहे थे कि जितना पैसा चाहिए आप ले लो, हमारे पास नहीं है पैसा। अगर वो नहीं बोलता पैसा दो, हम लोगों ने नहीं दिया तो वो गोली चला दी।
और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में विश्व शांति को लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने मुखौटा नृत्य किया। भूटान के बौद्ध मॉनेस्ट्री में पारंपरिक मुखौटा नृत्य हुआ, जिसमें रंग बिरंगे परिधानों में भूटान के बौद्ध लामा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुन पर नृत्य किया गया। बोध गया में बीते 11 सालों से इस पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। इस नृत्य के माध्यम से विश्व शांति के साथ कोरोना के खात्मे की भी प्रार्थना की गई। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक